चलो ला बेटी, कहाँ है इंसान? टेंशन फ्री बोले, इसे पूछे वो इसे पूछे, वो मगो को हमारे को मुंह बंद ना होते। ठीक, चलो बच्ची कहाँ तक करा दी तो हम 2023 का सेट 1 के कितने क्वेश्चन लिख रहे हैं? देखा क्वेश्चन नंबर 3 का खा गा इन कौन पूछेगा? हम कहो तो लगाएंगे। हाँ का वाला नहीं होगा का नंबर ये दो चार सेट में टाइम लगी के बाद धीरे धीरे रफ्तार बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि फिर रिपीट होने लगे थोड़े बारे क्वेश्चन इधर उधर से। ठीक, देखा 2023 का सेट तीसरे का है। ठीक है, मतलब 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा। यहाँ पर ये क्या है? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रा होता है ना, तो ऊर्जा दे 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आगा? क्या है? ऊर्जा। अब बी का मान देख नहीं, बी का मान चुंबकीय क्षेत्र कितना दे? बी का मान दे 9 × 10 घाते -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चक्कर लगा है तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, मार्ग की त्रिज्या अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है वृत्ताकार पथ पर तो उसकी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? R = mv/qb होता है कि नहीं है? तो ये तो ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान तो पता ही चलेगा हमका। अब हमका क्या करेगा है? हमका निकालने का है। पहले तो ऊर्जा दें, सवाल में कितना दें? ऊर्जा बेटी कितना दें? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो अगर चक्कर काट रहे तो काइनेटिक एनर्जी हुई, गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी होती 12 mv² बराबर सवाल में दें 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हेम निकल गया, तो mv² बराबर आ जी 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ना जी। तो एक हाथ चेंज निकल रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे ऊर्जा का जूल में चेंज करिए तो आ जाइए तो मान 9 गुणा गुणा करता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल आगे जूल। या mv² का मान है, समझो बात में हमका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होता कितना होता 9.1 × 10⁻31 हो जाए। कितना होता है? 31 इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान होगा इंटू v² बराबर 90 × 1.6 × 10⁻19। समझ में आ रहा हो कि नहीं है? वीडियो हमारा सकल आ रही कि नहीं? अच्छी आ रही है लेकिन हक्का मार। हाँ जितनी आवाज अच्छी। ठीक, ये जी बटेगा 9.1 × 10⁻3। ये बेटी क्या का मान है? v² का मान है, क्या के? v² का, लेकिन हमको चाहिए क्या के? v के। हाँ 31 है बेटी, तो v का कितना आ जी? पूरे में लग गया √। पहले तो कैलकुलेट कर लेगा, थोड़ा कैलकुलेट करिए तो ये आ जी 10⁻31 से 10 करिए 10⁻12 आ जी ना जी प्लस का है आ जी 16.0 कर दी ना कर जी 16 में 144 होती कि नहीं, ऊपर आ जी 144 और गुणे 10⁻12 नीचे 9.1 सर 9 v बराबर बेटी कितना आ जी वर्गमूल में तो ऐसे 12 निकल जी 12 12 140 होते ना, ऐसे 10⁻6 निकलिए इधर अंडर रूट मान लें 9.1 आ रहा हुआ। ठीक, समझ में आओ कि नहीं? वेग निकलिए इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा हो वृत्ताकार मार्ग में वैद्युत क्षेत्र में, देखिए वेग निकलिए त्रिज्या हमका निकालेंगे है ना, तो बेटी वेग निकलिए एवं मान रख दे r बराबर m का मान होते 9.1 × 10⁻31
अब गुणे वेग का मान यानी करियो 12 गुणे 10 घाते 6 अब बटे माँ √9.1। अब बेटी क्यू बी लिखो है, क्या लिखो है? क्यू का मतलब आवेश को कूलाम कितना होता है इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻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 नौ गुणा 10 घाते माइनस का 5 आर त्रिज्या को कैलकुलेट कर ले हैं आंसर निकलिए 10 घाते 5 लगा -5 तो 5 लिख ले फिर समझ में आएगा हैं। अब कैलकुलेट में क्या है कैलकुलेशन में जैसे 9.1 लिखो है तो अगर रूट के भीतर ना होता तो कितना बारह होते 3 होते नहीं 0.1 है तो ये मान 3.001 करके कुछ ऐसे आ जी ठीक है। अगर तीनों लगभग में आंसर आ जाए तुम्हारा ठीक है। तीनों कितने आ रहा बताओ यही अरे कहूँ नहीं समझ में आओ इसे 9.1 लिखो है एक हम लगभग में 3 बार ना निकाल सकते इनका हाँ समझ मारोगे नहीं थोड़ा वो आगे पीछे लटको बैठे यार थोड़ा वो आगे पीछे हो जा गिर ना पा रहे। अरे वो तो संकोच बेचारा कहीं भी करी समझ में आओ तुम तो ना समझ में आओ तो तुम्हारे पास विकल्प है ठीक। अब दूसरा विकल्प ये तो यहाँ पे जाइए घर पे और देखिए जाके बेटा ठीक है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और कोई क्वेश्चन जो ना आया हो कल आंसर में आपका घा का तीसरा तीसरा का गा नहीं हुआ है बताओ कहाँ तो गा खागा कि नहीं खागा चलो शाबाश गा एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यम बराबर न आवर्धन क्षमता कट पे यम थी समझो तुम्हें मिल रहा होगी नहीं रोशनी मिल रहा होगी नहीं होगा। अब देखा यम बराबर आवर्धन क्षमता मिट्टी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओगे तो मैं कही रहा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है तो यम बराबर कितना थे 9 ठीक। देखिए बात इसके समांतर किरणों के लिए अगर नेत्रिका और दर्शक बीच की दूरी नेत्रिका का हम कहो तो नेत्रिका वाले कहो तो हम एफ ही कहो तो फोकस दूरी का कहो तो एफ ही नेत्रिका और फोकस के बीच की दूरी दे दर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दे है ना। अच्छा तो ये तो लेंसों की फोकस दूरियां बताओ मतलब दोनों लेंसों को एफ ही के हमको फोकस दूरी निकालेगा और F4 निकालेगा ठीक है समझ में आओगे नहीं। एक हम फार्मूला तुमको बताओ तो यम बराबर क्या होता है F/P एम बराबर F/P बताओ दोनों बता तो बेटी यम का मान कितना है ये अभिदर्शक के ये बताओ तो जब हम बेटी दूरदर्शी के तुमको पढ़ाओ तो दूरदर्शी मतलब दूरबीन जब पढ़ाओ तो तब बताओ तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला एम बराबर F/P एम का मान कितना है 9 बराबर F बटे F बराबर कितना आ जाए बेटी 9 F आ जाएगी ना आ जाएगी एक मान लिया समीकरण एक समझ में आया आप लोगों को। अच्छा इसके बाद एक और फार्मूला बताया था कि हमने आपको बताया था कि जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो L बराबर होता है F प्लस F दोनों को फोकस दूरी के योग के बराबर होता है ठीक है। और ये लंबाई है ना दोनों को दूरी L का मान कितना सवाल में दिया गया है L का मान 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो यहाँ पे रखेंगे क्या बेटा 20 रखेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं बराबर F बराबर 9 F है तो यहाँ पे 9 F रख दो प्लस का F रख दो ठीक है। तो 20 बराबर कितना आ जी 10 F आ जाएगी ना आ जी F बराबर कितना आ जी 2 सेंटीमीटर यानी नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी रहा है 2 सेंटीमीटर रख गया तो 9 2 नहीं F बराबर आ जी 9 गुणे 2 F बराबर आ जी 9 2 नहीं 18 सेंटीमीटर समझ में आया बच्चों।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, सुधार दिया जाए। अब बेटी ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य? ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध, तो ओमी प्रतिरोध में होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। अनोमी प्रतिरोध में होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओमी प्रतिरोध का होगा यह होता है, ग्राफ का होता है सरल रेखा होता है, क्या होता है? सरल रेखा। वीआई ग्राफ होता है बेटी, क्या होता है? वीआई मतलब वोल्टेज और धारा ग्राफ, यह होता है। एक है ग्राफ है ओमी परिपथ, क्या कह रहा है बेटी? ओमी परिपथ। ओम का नियम तो जानता है ना, मतलब V अनुपाती आई की, बताओ तो V बराबर आई आर बराबर V अपान, ठीक है, समझ में आ रहा हो कि नहीं? अब जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमी होते हैं, तो उसका ग्राफ जो है सरल रेखा नहीं होता, वक्र के आकार का होता है। कैसा? अनोमी प्रतिरोधों का, अनोमी प्रतिरोध का वक्र के आकार का इससे भी होता है, ठीक है। कि अनोमी का ग्राफ है भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न ग्राफ होता है, जरूरी नहीं ऐसा ही ना हो, दूसरे टाइप का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? एक गत्यात्मक प्रतिरोध का होता है, गत्यात्मक प्रतिरोध बताओ तो हम डेल्टा आर बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा आई, ये बताओ तो गत्यात्मक प्रतिरोध फॉर्मूला। हम कहो तो कि अनोमी परिपथ में जब धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, थोड़ा सा अल्प मात्रा में धारा के मान में किया जाए तो अल्प मात्रा में विभव परिवर्तन होता है, तो होता है डेल्टा आर बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा आई। हम परिभाषा नहीं लिखा चुके क्या? याद नहीं है? कर देते, लिख लिया। हमका पूरा का सेट हल चाहिए, जितना पढ़ाओ उतना हमको चाहिए, ठीक। साथ हम पूछ भी सकते नहीं, समझ में आओ कि नहीं? यह ओम का नियम होता है बेटी, V अनुपाती आई, मतलब ही कहूँगा भी चालक तार है, ठीक है। धारा और विभव एक अनुपात में होते हैं, समानुपाती एक दूसरे क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे, आर कांस्टेंट लगाएंगे, आर बराबर V अपान आई। प्रतिरोध किसको कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं जो धारा के मान में अवरोध उत्पन्न करे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है बेटी, हाँ समझ में, दिक्कत ही नहीं का तुम्हारे। चौथे का काम कहीं लोग परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए, समझे? परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या, तो परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या के आधार पर तुमका नाभिक के परिभाषा, नाभिक के विषय में लिखेंगे परमाणु की उम्र, ठीक है। कुछ से करके लाना। ये नॉर गेट आगे वाले तुम्हारे सिलेबस में आई नहीं, स्टार लगा है, मैं लगा स्टार, लगा था स्टार, ये नहीं है। नॉर गेट पढ़ाओ नहीं है ना, ये सिलेबस में तुम्हारे नहीं है। पता नहीं, अब पहले गा जाता है, पहले गा जाएगा। ये हम तुमको सवाल बेटी न्यूमेरिकल सॉल्व करा चुके हैं। ये मतलब द्वि समीकरण है, एक आई बराबर, ये प्रत्यावर्ती धारा क्या है 3.5 साइन 628 टी प्लस का पाई बाई 6 एम्पियर है ना बेटी। अब बताओ ये क्या है? V बराबर 28 और 628 टी माइनस का पाई बाई
6 वोल्ट। क्या लिखो है? वोल्ट। ये धारा का व्यापक समय आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, भाई बताओ तो तुम है क्या? वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, मैंने फायदे पचगाम साइन गायब कर दिन का। मैंने लागू तो पचगाम। हाँ ये पता होती धारा बताए थे। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। अरे यार अभी अभी लिखो कहाँ है नाट, तुमको दिखाई पड़ रहा नाट का चिन्ह। तो बेटी ये सवाल देखो पूछ कर रहा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, आवर्तकाल एवं धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। नंबर 1 धारा का वर्ग माध्य मूल वी आई आर एम एस बराबर बताओ तो आई नॉट अपॉन रूट 2। धारा वाले समीकरण तुम तुलना करके कहे थे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का आई समझ में आ गया। आई नॉट तुलना करें तो आई 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 बराबर आई नॉट जगह का लिखो 3.5 लिखोगे नहीं। आई नॉट का मान कितना है? 3.5, 3.5 हो जाए। आई आर एम एस बराबर 3.5 बटे अंडर रूट 2। समझ में आओ ये का एम्पियर का आएगा यार, धारा का वर्ग माध्य मूल मान आएगा ना आगा। अब एक हाउस सॉल्व करो चाहे तो सॉल्व कर सकते थोड़ा बार मल्टीप्लाई कर लो रूट 2 ऊपर में मल्टीप्लाई करिए तो थोड़ा हाँ रूट 2 मान में रख सकते ठीक है। तो धारा का वर्ग मूल मान नहीं करेगा बेटी आई आर एम एस। अगर वोल्ट का अगर विभव का वर्ग माध्य मूल मान पूछे तो वी आर एम वी नॉट अपॉन रूट, ये 28 बटे अपॉन रूट लिखते हैं, लेकिन वो नहीं पूछे ना। सवाल में आ रहा हो कि नहीं? नहीं आ रहा हुआ। अब देखा चलो आवर्तकाल पूछ रहा होगा। हाँ हम फार्मूला बताओ तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी बताओ तो आवर्तकाल पूछो तो आवर्तकाल टी होता है क्या होता है? टी बेटी टी बराबर हम निकल पे तो आज 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा का मान कितना है बताओ? 628 है कि नहीं? देखो तुलना कर लो, ये टी लिखो है, ये टी लिखो है, ये टी के आगे 628 लिखो है, ये ओमेगा लिखो है। ओमेगा और कितना है? 628। समझ में आओगी नहीं? 628 जगह रख ध्यान 628। टी का मान साल में देगा कुछ नहीं देगा, रख दे 22 बटे 7 टी है तो 2 इंटू 22 बटे कैलकुलेट कर या 22 से कटी का हो 628 कटी हो पूरा 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 कर दी मिट्टी भाग कर 314 पूरा पूरा 628 अरे 200 काट दी जाए कितना आ जी 314। अच्छा तो 22 कट गया तो 157 तो नहीं होते का? हाँ 157 तो नहीं होते कि नहीं? 157 होते 22 सत्ते 22 सत्ते होते हैं ना ठीक होता 22 हाँ तो ये 7 में 14 बार कट जाए तो आवाज काला जी मिट्टी 1 बटे 14 सत्ते 91 98 1 बटे 98 आवर्त काला रो देखा 22 से कटिया पहले दूध काटे 700 कितना आ गया पहले दूध काटे हुए का तो 314 आ गया। एक के बाद 22 से कट गया तो 14 गुणे 22 करे 314 ही देखा जाए 14 सही बात है। अरे पाई का मान 3 रखो ना कहेगा फर्ज करे 3 रख दे बटे 628। अब देखो बेटे 2 बात कर लो नहीं पूरा पूरा लेकिन 2 के बाद दशमलव बटे में 0 आ जाएगी नहीं 200
समझे कि नहीं? 1/100 टीरो कितना आ गया? 1/100 सेकेंड। गलती हुई है। 301 के हिसाब से आपको रांची बताएं, समझ में आ रहा हो बिट्टी? हैं सुमन? ठीक है। आवर्तकाल लिखता है, अगर फ्रीक्वेंसी पूछी तो आवर्तित कैसे निकलिए? आवर्तकाल का उल्टा यह बराबर 100 आ जाए। कितना आ जाए? 100। ठीक है। अब कुछ पूछ रहा सवाल में? धारा तथा वोल्टेज बीच कलांतर, कलांतर को पूछ रहा हूँ, समझे? कला में अंतर। तो देखो एम का घटा दो, ये कितना है? π/6 है। माइनस करियो π/6, कला में अंतर ही कहेगा ना। एक है फाई, एक है -5 प्लस पाई, एक है -π/6 नहीं आएगा। दोनों घटाइए बेटी, π/6 प्लस π/6 होगी। हाँ तो माइनस लगाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेटी कितना आ जाइए? 2π/6 ना, तो π/3 आ जाएगी ना। आ जाएगी π/3 मतलब 60 अंश। 60 अंश, ठीक है। कितना आगा? 60 अंश। कलांतर कितना नहीं हो रहा बेटी? 60। समझ में आ रहा हो थोड़ा थोड़ा कि नहीं? अब क्योंकि पूरा पूरा आ रहा हो, ठीक है, अच्छी बात है। अब कई रो है अगले बिट्टी। घा नंबर गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। तो गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण तुमको लिखने का है। तो भैया गामा किरणें क्या होती हैं? हाँ RMI जी बताओ। तो हमें यहाँ पूछ रहा हो कि पराबैंगनी किरणों में से एक तरह है गामा, गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक होती है? यहाँ पूछ रहा हो, बता देने का। तो एक हम बबुआ फार्मूला बताओ तो तुमका RMI जी बताओ। तो हाँ बताओ तो, चुप कर रहा। RMI जी, ये तुमका फार्मूला बताओ। तो है ये बताओ तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक के रहा है? उल्टा हो गया है। वीडियो चल लो, गला ना होते हो, कंफर्म में तो वही बताओ। क्या तरंग दे? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक के अधिक बताओ। या रेडियो तरंग है, माइक्रोवेव, ठीक है, जी वाली, और ये गामा तरंग है। जी वाली बताओ भाई। हाँ बेटी, गामा हाँ गामा के सही है, कंफर्म कंफर्म है। हाँ कहते जब बी वोल्ट से तो बी वाले पे जाते रहे ना, बैगनी वाले। अरे भाई कंप्लीट कर दिया तुमने। वीडियो से लव एचडी कराइएगा इंटरनेशनल। अब देखा रेडियो के गामा किरण बुआ रेडियो तरंग, गामा है ना, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, हाँ ठीक। एक के बाद यक्ष किरण के होते कम, ठीक है। अल्ट्रावायलेट अवरक्त किरण, विजिबल दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंग, ठीक है। अब पराबैंगनी है नहीं, तो पराबैंगनी से कम ना हुई का है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य क्या होती? गामा किरण। ये आंसर तुमको बताएगा। और गामा किरण के 4 प्रमुख गुण तुमका लिखने पर ही। कौन कौन गुण लिखिए? एक तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय। इनके चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती। और ये आवेश, मतलब आवेश इनमें होते, क्या होते? आवेशित होती है, ऊर्जा के साथ सम्मान करती है, इनमें ऊर्जा भी होती है, क्या होती? इस प्रकार के गुण रेडियो एक्टिव पदार्थ इनके मतलब निकलती हैं। जैसे यूरेनियम वगैरह है, पोलियम वगैरह, तो ये निकलती हैं गामा किरणें, ठीक है, बहुत अधिक। कहते हैं कि अगर इतना से तुम यूरेनियम ले लिया, इतना सा केवल यूरेनियम थोड़ा सा, अगर उसे इतनी रेडियो की किरणें निकलती हैं, मतलब इतना वह ईंधन काम आ सकता है कि तुम चाहो तो मतलब एक गाड़ी वगैरह कभी जिंदगी भर तुमका तेल लगाना पड़े। हाँ, उसे चले रही पूरी जिंदगी हो तुम्हारी गाड़ी चले, ठीक है। लेकिन वो पता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ना यूरेनियम,
खरीद के जाते ना मेरे को पॉकेट दूरी मात्र सबसे बड़ा मंत्र बता। हाँ? दूरी मात्र सबसे बड़ा मंत्र प्रकाश वर्ष नहीं, वो भी बड़ा है। प्रकाश वर्ष हाँ, वो भी बड़ा का क्या वर्ष बताओ आओ बताओ अंगा नंबर। चुंबकीय आमोता से 30 अंश कोण पर एक चुंबक लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 30 अंश कोण बनाता है। तो दुई घटक बताए थे मां, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक। एक बताओ तो बेटी क्षैतिज घटक टाइम हाँ और स्टार लाभ है हटाओ ये सब कटो ये कटो है वो चलो ना नहीं है सही वाकई में ये 2023 का है ना। ये पिछले वाले तुमको सेटमेंट अनुसार ना मिली, पिछले साल वाले में 800 वाले में मिली। स्टार लाइक हमारे सिलेबस में नहीं 800 कटो है। एक के बाद ये अब हुआ क्राउन कांच के समावतल लेंस बनाना है। क्राउन कांच से कैसा लेंस बनाना है? समावतल लेंस बनाना है। तो हाँ समावतल का मतलब कौन सा लेंस है? समतल अवतल, एक समतल एक अवतल, ठीक है समझ में आओ कि नहीं? तो एक समतल हुई एक अवतल हुई, ठीक है। तो एक समतल और एक अवतल, तो ऐसे तो रहा बेटी ये मुख्य अक्षर आएगा ना, समझ में आओ। हाँ तो बताओ ये मैं कई लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी होगी? पृष्ठ त्रिज्या R1 R2 पूछ रहा है। लेंस की क्षमता दें वो क्षमता मतलब P कितना दें? -2.5 डायोप्टर दें। क्राउन कांच का वर्धनांक दें n बराबर 1.65। फार्मूला होता है बेटी 1/f बराबर n - 1 1/R1 - 1/R2। समझ में आओगे नहीं? ए माँ R1 क्या है? R2 या मान ले इधर के है वक्ता त्रिज्या। तो बबुआ R1 बराबर अनंत हुई ना हुई? R1 बराबर क्योंकि समतल है ना, जब समतल हुई तो बेटी R1 बराबर का हो जी अनंत, R2 बराबर का हो जी निकालेगा, ठीक है। अब एवं बात समझा, एवं कही रहो है अगर ये दे बबुआ तो क्षमता फोकस नहीं कर लेगा। माने 2.5 डायोप्टर लिखो कि नहीं? हम 100 P बराबर 100/F फार्मूला होते नहीं? P बराबर 100/F सेंटीमीटर फार्मूला होते तो हम तो ये बराबर निकल तो कितना 100/P आ जाएगी ना जी, सेंटीमीटर में आ जाएगी ना जी। 100/P 2.5 माइनस का तो एक काटो तो दशमलव तो 0 बढ़ जाई, 25 × 140 आ जाए कितना जी -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। फोकस दूरी निकल आई हाँ ना। अब फोकस दूरी निकल आई तो एमआर रख दो तो आज 1/-1 बराबर 1.6165 दे -1 और 1 ये मान खत्म है, एक ये मान रख दे और 1/R2 रख दे माइनस का, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगी ना हो जाएगी। हाँ भाई ये अनंत होगा बेटी, ये तो 0 होगा। -1/R2 बचो ना बचो, ये माइनस से माइनस खत्म होगा ना होगा। अब एक हल कर ले, कैलकुलेट कर ले तो मान तो ये आ जाए बेटी 40 गुणे में जाइए ये इधर आ जाए तो R2 बराबर आ जाए 40 गुणे 0.65 आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 0.0 नीचे 1 0 खत्म, 5 से कटिए तो 13 × 5 = 65 होता है और 5 × 2 = 10 होता है, 4 × 2 = 4, 4 × 2 = 26। R2 बराबर 26 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 12 2 गुना 26 गुना 52 ना। अरे वक्त तक जब पूछ रहा है अरे सही तो है कोंगल कर सुन ले तो चलिए अब दूसरा वीडियो बना।